आंसर दिया आपने। सो ये थोड़ा सा एनालाइज किया करेंगे, एल्गोरिदम को जो बताया उसको भी, और जो फॉर एग्जांपल हिडन है उसको भी एनालाइज किया करें कि इसका शायद मतलब ये है। मैं क्या कह सकती हूँ कि पहला केस जो मैंने आपको बताया है A=1 का, उसमें रिकरेंस रिकर्सिव मेथड वन टाइम कॉल हो रहा है रिकरेंस रिलेशन में। इसमें अब रिकर्सिव मेथड मोर देन वन टाइम अगर कॉल हो रहा है तो वो बता रहे हैं कि क्या टाइम होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वो मास्टर थ्योरम ये कहता है कि जब रिकर्सिवली फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका टाइम क्या होगा, n रेज टू द पावर k इंटू a रेज टू द पावर n बाय b। ठीक है, दैट मीन्स f ऑफ n इंटू a रेज टू द पावर n बाय b, कि वो जितनी दफ़ा कॉल हो रहा है उसकी पावर हम n डिफाइन करेंगे डिवाइडेड बाय b। तो इन एग्जाम्पल में अगर आपको कहा जाए कि बताएं कि इसमें आपका क्या होगा, ऑल्दो मैंने आंसर लिखा है लेकिन कोशिश करें आप खुद से बगैर विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स वो देखें कि क्या होगा। टी एन इज इक्वल टू 2t n-1 + 1। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है एंड f ऑफ n इज 1। सो क्या होगा, n रेज टू द a रेज टू द पावर n बाय b था। ठीक है, सो एफ ऑफ एन मेरे पास 1 इंटू ए क्या है 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय b क्या है 1, तो n आ 1। जाएगा। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 1 वो n आ जाएगा। इसी तरह 3 रेज टू द पावर n, इसी तरह 2 रेज टू द पावर n, सॉरी n इंटू 2, क्योंकि यहाँ से हम n एफ ऑफ n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और एक्सक्यूज मी, और इस एग्जांपल में एफ ऑफ एन मेरे पास n है। सो n इंटू 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 जो कि b था, दिस इज 1। और थर्ड कंडीशन है कि इफ n a इज लेस देन n, सॉरी a इज लेस देन 1, तो सिंपली उसका टाइम होगा big O ऑफ f ऑफ n, सिंपली। जी, एक स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया मास्टर थ्योरम? यस मैम। So Hansa ne Hansa is asking for the last step of the binary search. This one, हंसा आप इसकी बात कर रही हैं? यस मैम, जी यस मैम, ये जब के से log n के बाद फौरन आपने निकाल दिया ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। देखें के की जो वैल्यू आई, ठीक है, हमने के की वैल्यू निकालनी थी ना। यहाँ पे देखें कितनी दफ़ा 1 ऐड हो रहा है, एक्चुअली यहाँ से आप यहाँ से कंफ्यूज कर प्रोबेबली यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि हम तो के की वैल्यू पे पुट करते हैं, तो सिंपली मैम यहाँ हम से बैक एक फंक्शन स्टेप में पुट करते हिडन हैं ना। में। जी, इसमें सिर्फ एक मिसिंग है। यहाँ पे देखिए हर हर ट्री के लेवल के नोट के ऊपर हम क्या हो रहा है, 1 टाइम है, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, एन का, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन होगी ना। अगर एन टाइम मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन। n होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1 + 1 हमने एक्चुअली कहाँ तक 1 ऐड करना था, जहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो जाए। ठीक है, क्यों 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये देखें हमने n = 1, तो फिर उसका टाइम हमें 1 मिलना था। पिछले रिकरेंस जो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रिकरेंस थे उसमें हम कहते थे अगर n = 0 है, पहली बार पहला तो ये डिफरेंस नोट कर लें। हर बिल्कुल एज इट इज़, हर एल्गोरिदम की अपनी नेचर है, आपने उसकी उस नेचर के हिसाब से अपनी एक तो सब्स्टिट्यूशन और एजम्पशन करनी है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये कहते थे कि इफ़ n = 0 देन t ऑफ n = 1।
हम रिकरेंस रिलेशन में कह रहे हैं बाइनरी सर्च के इफ n इक्वल टू 1, और ये हमने ये इस खुद से अज्यूम नहीं किया, हमने ये देखा कि ये बेस्ट केस है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। अगर n की वैल्यू 1 है, दिस इज द बेस्ट केस, क्योंकि ये कोड हमें बता रहा है। ठीक है, तो उसका यूनिट टाइम 1 है। यहाँ से रिकरेंस रिलेशन तक हम आए। अब मैंने ये देखना है हर दफ़ा ना, हर ट्री के लेवल पे या हर रिकर्सिव कॉल पे n डिवाइड हो रहा है विद सम फैक्टर। अब वो फैक्टर क्या होगा, मैंने फिर इस पूरी टर्म को 1 के इक्विवेलेंट पुट किए। जब मैंने इसको 1 के इक्विवेलेंट पुट किया तो मुझे k की वैल्यू फिर मिल गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उतनी दफ़ा एक्चुअली हमने ये रिकरेंस कॉल करें जितना हम n इक्वल टू 1 पे जाते हैं। सो वहाँ से जब k की वैल्यू निकली तो क्या था, आफ्टर k स्टेप्स, यही करते थे ना पहले, आफ्टर k स्टेप्स। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रही हूँ। इसमें हम पूरा ट्री ड्रॉ करते हैं रिकरेंस ट्री में, और सारे ट्री के पूरे नोड्स को हम ऐड अप कर देते हैं। और अब आप देखो ये कहाँ तक ऐड अप हो रहा है, ये log n तक ऐड अप हो रहा है। इसको बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू ऑन प्लस 1। अगर ये पूरा मैं कहती हूँ n टाइम्स है, ठीक है, n टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? जी हंसा, ओ एन आएगी, n एन आएगी। आएगी टाइम हम को। n टाइम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम log n टाइम ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log n टाइम पे जाके हमें वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, ओके मैम क्लियर। वो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि हम बैक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर रहे। जी जी। अच्छा, सब ये रिकरेंस ट्री है, ठीक है, इट्स नॉट सब्स्टिट्यूशन। आपने इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना था। किया था ना, तो कोई समझ नहीं आ रहा था तब के इसको बैक को पुट कैसे करेंगे। अच्छा, आप 41। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, अब मेरा, दैट मीन्स अब मेरा सवाल है। जी, मैंने दो आपको प्रॉब्लम्स दिए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के। तो एक आई गेस एग्जांपल नंबर 2 थी, ये वाली। यस मैम। जी, ये किसने सॉल्व की है? स्क्रीन शेयर करे कोई और अपना रोल नंबर और नाम भी बता दे ताकि मैं नोट कर लूँ। जी